बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखती आँखों सुनते कानों, अदनान अहमद का सलाम आपको कबूल हो। अदनान ऑनलाइन क्लास .net के चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि साथियों, इंशाल्लाह आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। इस कोर्स में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, जो कंप्यूटर के बुनियादी अज्जा हैं या कहाँ से कंप्यूटर शुरू हुआ, कंप्यूटर की इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, ये सारा कोर्स जो है कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में आता है। तो इसका हम तस्करा करेंगे इस कोर्स में। तो आज हम इंशाल्लाह कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में ज़रा पढ़ते हैं, इसकी तारीख़ के बारे में। ठीक है जी, तो आप मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो थे ना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अर्ली डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर जो थे ऑल मैनुअल मैकेनिकल डिवाइसेस। मैनुअल थे यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक तो थी नहीं, बिजली उस वक्त उन दिनों में होती नहीं थी, तो मैनुअल मशीनें होती थी, हाथों से चलाई जाती थी, क्योंकि इस वक्त बिजली का कोई तासुर नहीं था और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े कारखानों में यूज़ होता था उसका। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर जो अक्सर किताबों में लिखा जाता है ना, उसका नाम था एबाकस। तकरीबन 300 BC 300 कबल मसीह में इसका वजूद पाया जाता था। एबाकस आपने देखा होगा, ये बच्चों की जो मशीन, एक खेलने की खिलौना सा होता है, अभी आपके तस्वीर बताएंगे। इसमें एक रॉड्स होते हैं, उस रॉड में अंदर आपने गोलदारे मतलब बॉल्स लगे हुए देखे होंगे, ठीक है। तो इस किस्म की मशीन को हम एबाकस कहते थे। आज भी है ये, आज भी बच्चे इससे अक्सर खेलते हैं। तो ये अर्ली मैकेनिकल मैथमेटिकल कंप्यूटिंग मशीन थी और ये मेमोरी के तौर पर याद रखी जाती थी और इसको जो लोग थे ना यादाश्त के लिए यूज़ करते थे, कैलकुलेशन के लिए। ये देखें एबाकस की आपके सामने एक तस्वीर है, ठीक है जी। मुख्तलिफ इसमें रॉड्स होते थे या इस तरह की कोई चीज़ होती थी, इसमें मुख्तलिफ बॉल्स आपके सामने पड़े हुए हैं। ये देखें, ये भी एक रॉड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये मुख्तलिफ बॉल्स उसमें आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये एबाकस एक मशीन थी जो तकरीबन 500 कबल मसीह में इसका वजूद आ चुका था, ठीक है। फिर एक साइंसदान 1550 से लेकर 1617 के दरमियान एक साइंसदान पैदा हुआ जिसका नाम था जॉन नेपियर। इसने भी एक मशीन इजाद की जिसका नाम था नेपियर मशीन या नेपियर बोन्स, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। ये भी कंप्यूटर में शुमार होता था। आर मेड ऑफ द कॉमन यूज ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड अर्थमेटिक एंड मैथमेटिक्स। तो ये भी एक मैथमेटिक या मशीन थी जो अर्थमेटिक काम भी कर सकती थी और डेसिमल पॉइंट को भी कैलकुलेशन में शुमार होता था। डेसिमल पॉइंट आपको पता है, वो डाटा जिसमें पॉइंट आ जाए, जिसमें अशारिया आ जाए, ठीक है जी। तो जॉन नेपियर ने एक मशीन इजाद की जिसका नाम था नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स 1670s में इजाद हो चुकी थी। तो लॉगरिथम इसमें अक्सर यूज होते थे, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए यूज होता था ये कैलकुलेशन, खास तौर पर ऐसी कैलकुलेशन जिसमें डेसिमल का वजूद पाया जाता हो। तो ये देखिए जी, नेपियर बोन्स की एक तस्वीर आपको दिखाई गई है। तो ये देख रहे हैं एन ओरिजिनल सेट ऑफ द नेपियर बोन्स। ये भी एक नेपियर बोन्स की एक तस्वीर है, मॉडर्न सेट ऑफ द नेपियर बोन्स। फिर एक साइंसदान आया जी जिसका नाम था विलियम ऑर्डर्ड। ये तकरीबन 17th सेंचुरी में इन्होंने तकरीबन इस सेंचुरी के जो मिड है उसमें ये एक मशीन उन्होंने इजाद की थी जिसका नाम था एमर्जिंग वर्क ऑफ द लॉगरिथम बाय जॉन नेपियर। ये भी जॉन नेपियर ही की किस्म थी। विलियम ऑर्डर्ड एंड अदर डेवलप्ड द स्लाइड रूल। इन्होंने स्लाइड रूल जो है एक मशीन इजाद की थी। ये देखें आपके सामने स्लाइड रूल नजर आ रहा है। तो ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी, ठीक है। जो रूल है, किस्म का पैमाना है, तो ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। फिर 1642 में पास्कल नाम का एक शख्स पैदा हुआ जिसने 19 साल की उम्र में एक पास्कल
कैलकुलेटर तकरीबन इजाद किया। ठीक है जी, फंक्शन इसका कैलकुलेशन था, क्योंकि जितनी भी पुरानी मशीनें थी ना ज़्यादातर कैलकुलेशन ही कर सकती थी। तो इसका नाम था अर्थमेटिक मशीन। ठीक है जी, और बुनियादी काम इसका यही था कि कैलकुलेशन करना। ये देखें, ये आपके सामने नज़र भी आ रही है। ठीक है जी, तो ये 16 डिजिट की है, तो या 8 डिजिट से भी हो सकती थी। तो ये आपके सामने मशीन नज़र आ रही है। ठीक है जी, पास्कल लाइन ओपनड। ओके, तो कैलकुलेशन इसका बुनियादी काम था। फिर साइंसदान पैदा हुआ जी 1646 में से लेकर 1760 तक। इसका नाम था विलियम लेबनीज। ये मैथमेटिशियन था जी, एक हिसाबदान था। इसने भी फिलॉसफी या मैथमेटिक्स की एक मशीन इजाद की थी जी। तो ये जो मशीन थी वाज डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ठीक है जी, कैलकुलेटर का नाम था उसका, और डिजिटल काम करती थी ज़्यादातर ये। ठीक है, लेबनीज नाम था और साइंसदान का 1672 से। ये देखें स्टेप रॉकनर, ये भी मशीन है, ये भी उसकी इजाद करदा थी। फिर एक साइंसदान पैदा हुआ जिसका नाम था मारी जैकवार्ड, तकरीबन 1752 से लेकर इसका दौर पाया जाता है 1834 तक। ठीक है जी, ये फ्रेंच साइंसदान था जी। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द अर्लीस्ट प्रोग्रामेबल लूम। तो एक प्रोग्रामेबल लूम इसने इजाद किया था। ठीक है जी, और इसका जो रोल था इन द डेवलपमेंट ऑफ द अदर प्रोग्रामेबल मशीन, ऐसी मशीनें जो प्रोग्राम कर सकती थी, सच एज अ कंप्यूटर जो आजकल के दौर में पाया जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग का कुछ कंसेप्ट आ चुका था उन दिनों में, आराम से आ रहा था। तो ये मैकेनिकल लूम के नाम से ये मशीन जानी जाती थी। ठीक है जी, डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी इसकी 1801 में। ये आपके सामने है जी, लूम शोविंग द थ्रेड्स एंड द पंच्ड कार्ड। ठीक है जी, जो अक्सर आपने देखा होगा कि ये दरियाँ जिससे बुनी जाती हैं, कालीनें जिससे बुनी जाती हैं, लूम उसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी मशीनें इजाद हो गई थी उस दिनों में। तो ये देखें, ये भी आपके सामने नज़र आ रही है लूम। ठीक है, तो क्लोज ऑफ द जैकवर्ड कॉर्ड, एक जैकवर्ड कॉर्ड भी उन दिनों में वजूद में आया। ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। और फिर चार्ल्स बेबेज, एक साइंसदान, 1822 का जिक्र है। ठीक है जी, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। ठीक है जी, इसने वाज प्रपोजिंग अ स्ट्रीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन इसने इजाद की थी, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। बहुत ही अहम मशीन थी इन दिनों की, डिफरेंस इंजन। ये कैलकुलेटिंग की मशीन थी जी। ठीक है जी, कैलकुलेट का काम करती थी, एल्गोरिथम वगैरह भी इसमें यूज हो सकते थे। ये देखिए, ये डिफरेंस इंजन है आपके सामने नज़र आ रहा है। बहुत बड़े बड़े इंजन होते थे ये। तो मतलब कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी ये डिफरेंस इंजन। ये भी आपके सामने है डिफरेंस इंजन। और एनालिटिकल इंजन भी उस वक्त वजूद में आ गया था जी। वाज प्रपोज्ड मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिजाइन बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन भी एक मशीन थी। तो ये देखिए, एनालिटिकल इंजन आपके सामने एक मशीन नजर आ रही है। ठीक है जी, ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी। फिर एक साइंसदान अडा लोवेलेंस। ठीक है जी, ये 10 सितंबर 1815 से लेकर 27 नवंबर 1852 में इसने एक मशीन इजाद की जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये भी कैलकुलेशन के लिए मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, और अक्सर कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी, एल्गोरिथम्स, कैलकुलेशन वगैरह। तो जितना भी आजकल का मॉडर्न कंप्यूटर है वो सारे का सारा जो है ना इन मशीनों पर बेस करता है। फिर हरमैन हॉलर्थ एक साइंसदान था जो 1860 से लेकर 1929 तक अमेरिकन साइंसदान था जी। स्टेटिस्टिकन था, और इसने जो मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड ऑन द पंच कार्ड इसने इजाद किया था जी। पंच कार्ड तो अभी तक तकरीबन 30-40 साल पहले तक भी इस्तेमाल हो रहे थे। तो पंच कार्ड इसने इजाद किया, और उसका बुनियादी काम यही था मेमोरी का। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ डाटा को स्टोरेज करने का काम आता था। हाँ, ठीक है जी।
तो पंच कार्ड इसने इजाद किया था। फिर हॉलरत मशीन इजाद हुई जो 1890 में यूएस में इजाद हुई थी। ठीक है जी। और ये भी कैलकुलेशन की मशीन थी जी जो पंच कार्ड की शक्ल की होती थी। तो इसका नाम था, इस साइंसदान का नाम था हॉलरत मशीन। फिर एक मशीन हो जी ईच कार्ड की शक्ल होती थी उसकी जी। ईच कार्ड वाज प्लेस्ड इनटू द दिस रीडर। रीडर मतलब ऐसी मशीन जो कार्ड को रीड कर सके ना। जो आप इसको कार्ड इंसर्ट करें यानी कि पंच कार्ड इंसर्ट करें तो वो उसको रीड कर ले, तो ऐसी मशीन होती थी। एनालॉग डिटेल्स होती थी इसमें। तो फिर 62 मिलियन अमेरिकन वर काउंटेड बाय पंचिंग होल्स इन द कार्ड फ्रॉम द सेंसस फॉर्म। और मर्दमशुमारी में भी यूज हुई थी ये। तो तकरीबन पंचिंग होल्स के जो कार्ड्स थे वो बहुत ही यूज होते थे उन दिनों में, जो कैलकुलेटिंग के लिए यूज होते थे, मर्दमशुमारी के लिए यूज होते थे। ठीक है जी। फिर 1891 में एक कंसेप्ट आया जी इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली जैसे ही वजूद में आनी शुरू हुई तो फिर कंप्यूटर की उसमें दुनिया में बहुत इनकलाब आया। ठीक है जी। तो तकरीबन 1890 में बिगनिंग ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग आया। तो और 1890 में साइंटिफिक अमेरिकन द बाइनरी कॉन्सेप्ट वजूद में आया। बाइनरी आप जानते हैं 0 1 की शक्ल। तो जैसे ही बिजली वजूद में आई तो 0 का 1 था। 1 मतलब यही हुआ कि 1 का मतलब है कि लाइट है, बिजली है, और 0 का मतलब है कि बिजली नहीं है। तो इस किस्म का डेटा तो हम मशीन डेटा कहते थे उन दिनों में, या मशीन लैंग्वेज कहते थे, या बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते थे। ठीक है। तो ये 1890 की बात है। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली वजूद में आई उसके बाद फिर जो आजकल का कंप्यूटरिंग का आगाज हुआ जिसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें सबसे पहला था मार्क 1 कंप्यूटर। ठीक है जी। जो बिजली पे बेस करता था। तो ऑफिशियल नेम इसका मार्क 1 था। सीक्वेंस कंट्रोल और कैलकुलेटर का काम करता था और अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है कि प्लस माइनस वगैरह के काम ये कर सकता था। फिर एनियक एक मशीन आई जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है जी। ये भी नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी और न्यूमेरिकल का काम करती थी। ठीक है जी। डेवलप किया था इसको जॉन प्रेसपर ने। और फर्स्ट लार्ज स्केल वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज होते थे। आपको पता है वैक्यूम ट्यूब पिछले कंप्यूटर में, पुराने ज़माने के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। उसमें एक खाली ट्यूब होती थी, जिस तरह बल्ब होते थे उसके अंदर खला होती थी, वो स्टोरेज के लिए यूज होते थे। ठीक है। फिर एडवेक एक मशीन आई जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवेक। ये डेवलप किया था जॉन वॉन नॉमिनन ने। तो एडवेक भी एक न्यू वर्जन था, मॉडिफाइड वर्जन था ऑफ एनियक का। तो काम उसका वही था, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है जी। फिर एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऐसा कैलकुलेटर वजूद में आया जिसमें हम स्टोरेज भी कर सकते थे। ये तकरीबन 1949, ठीक है जी, 1949 में इसका वजूद आया। तो पहला मशीन थी जो स्टोर प्रोग्राम करती थी, मतलब स्टोरेज का कंसेप्ट भी आ चुका था उन दिनों में। और स्टोरेज वही बाइनरी डिजिट्स को स्टोर करना, थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेना। फिर यूनिवेक एक कंप्यूटर वजूद में आया जिसका नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। ये डेवलप किया था जॉर्ज ग्रे ने। ठीक है जी। और ये भी कमर्शियली अवेलेबल था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसका शुमार होता था। वो जनरेशन कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता हो। अभी मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब, तो उसको कहते थे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर IBM वालों ने कंप्यूटर इजाद किया जो 1960 में डोमिनेंट फोर्स इन द मार्केट, लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर इजाद किया था। ठीक है। IBM एक कंपनी था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स की, तो उन्होंने कंप्यूटर इजाद किया था 1960 में। फिर IBM ने एक कंप्यूटर और इजाद किया जिसका नाम था IBM 650। ठीक है जी। ये डोमिनेंस बाय द IBM इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। फिर IBM ने 701 की मशीन इजाद की, कमर्शियल बिजनेस कंप्यूटर।
تھے جو کمرشلی یوز ہوتے تھے, بڑے بڑے اداروں میں یوز ہوتے تھے. IBM